नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में आए दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब इस केस में पटना पुलिस की निगाहें तौसीर और बादशाह पर टिक गई है, जिसे पुलिस मुख्य साजिशकर्ता मान रही है। कोलकाता से गिरफ्तार कर लाए गए बादशाह से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पुलिस ने तौसीफ और बादशाह से पूछे जाने वाले अहम सवालों की सूची भी तैयार कर ली है। इन सवालों के जवाब से न सिर्फ हत्या के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। तो हम उन कुछ मेन सवालों का जिक्र कर लेते हैं जो पुलिस पूछ सकती है, जिसमें सबसे पहला सवाल हो सकता है, किसके कहने पर रची गई हत्या की साजिश। इस पूरे हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चंदन मिश्रा की हत्या की पटकथा किसने लिखी। पुलिस को संदेह है कि तौसीफ और बादशाह इस पूरी साजिश में केवल एक मोहरा नहीं बल्कि मुख्य साजिश करता है। लेकिन यह भी आशंका है कि उसके पीछे कोई और बड़ी ताकत काम कर रही थी। इसलिए पुलिस जानना चाहती है कि बादशाह ने यह कदम किसके कहने पर उठाया। दूसरा बड़ा सवाल है, कितने की मिली थी सुपारी। पटना पुलिस के पास ऐसे इनपुट हैं कि चंदन मिश्रा की हत्या के लिए मोटी रकम दी गई थी। अब पुलिस सीधे बादशाह से यह पूछेगी कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कितनी सुपारी ली गई थी और क्या यह रकम नगद दी गई थी या किसी अन्य माध्यम से। तो वहीं तीसरा बड़ा सवाल है जो पुलिस पूछ सकती है बादशाह से, सिर्फ 6 नहीं और कौन थे इस पूरे हत्याकांड में शामिल। पुलिस को अब तक मिली जानकारी के अनुसार पारस हॉस्पिटल के पास वारदात को अंजाम देने पहुंचे 6 शूटरों की पहचान हो चुकी है, लेकिन पुलिस को शक है कि इसके अलावा भी कुछ चेहरे इस साजिश में शामिल हैं, चाहे वो साजिश रचने वाले हों या मददगार। अब बादशाह से पूछा जाएगा कि इन 6 के अलावा और कौन लोग थे जो इस हत्या में शामिल थे। चौथे बड़े सवाल की बात कर लेते हैं, तो साजिश कब और कहां रची गई थी। सूत्रों के अनुसार चंदन मिश्रा की हत्या की योजना अचानक नहीं बनी थी। बताया जा रहा है कि पटना के समनपुरा इलाके में निशु खान के घर पर कई बार बैठकें हुई थी, जिनमें बादशाह भी शामिल था। पुलिस से जानना चाहती है कि साजिश कितने दिन पहले से रची जा रही थी और उन बैठकों में और कौन कौन मौजूद था। पांचवा और आखिरी सवाल की बात कर लेते हैं, कोलकाता फरारी और महिला कनेक्शन। वारदात के बाद बादशाह समेत कुछ लोग निशु खान की गाड़ी से कोलकाता भागे थे। अब पुलिस यह जानना चाहती है कि उस गाड़ी में बादशाह के अलावा और कौन कौन था। इसके अलावा कोलकाता में पकड़ी गई एक संदिग्ध महिला से बादशाह का क्या संबंध था। क्या वह महिला भी इस साजिश का हिस्सा थी या बादशाह को छुपाने में उसकी कोई भूमिका रही। पुलिस के लिए अगला कदम क्या है। पटना पुलिस इस मामले में अब किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती है। बादशाह से पूछताछ के बाद एक बार फिर से अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है, ताकि बयानों को क्रॉस चेक किया जा सके। इस मामले में तकनीकी जांच, कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट्स का सहारा लेकर पूरी साजिश की परतें खोलने की कोशिश की जा रही है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।